हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 335 रुपये 28 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर सूरत हाल पर गौर किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। एशियाई मुल्कों में पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने ईरान जंग का बहाना बनाकर IMF की शराइत पूरी कर दी। इस वक्त एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कीमत में यकमुश्त 55 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। भारत में पेट्रोल फी लीटर 290 रुपये, बांग्लादेश में 116 टका और श्रीलंका में 240 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत का 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश 10 से 12 दिन से ज़ायद रही तो मुतबादल रूट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। घटिया मकासद वाले लोग अवाम के जरिए अवाम को तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या पेट्रोल की फरहमी से इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने अवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाई। ये धमकी दी गई कि पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मीटिंग की, लोगों को एतमाद में लिया। सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाने वाले अफरा तफरी के मुंतज़िर होते हैं। वज़ीर आज़म भी हर तीसरे दिन खुद भी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। कानून के तहत इदारे यकीनी बनाएंगे कि मुनाफ़ाखोरों की चांदी ना हो। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के असरात पाकिस्तान पर की तरह दीगर ममालिक की तरह ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत कशीदी कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जंग। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आलमी मंडी में बरतानी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त। कतरी वज़ीर तवानाई ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक चंद हफ्तों या दिनों में तेल की पैदावार रोक सकते हैं। अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है तो भी तवानाई की तरसीलात मामूल पर आने में हफ्तों से महीनों लग सकते हैं। अमेरिका और इसराइल की 50 जहाज़ों से तेहरान पर बमबारी। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी की, कई इमारतें तबाह। ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शहदा में 198 खातीन, टीबी हमले के 8 अरकान भी शामिल। 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले किए गए। बीट बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ईरान के 30 से ज़्यादा बहरी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कॉपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई। ऑपरेशन के अगले मरले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह करने की पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल का ईरान के एडवांस डिफेंस सिस्टम 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 3643 मराकज़ मुतासिर हुए। फ़ज़ाई हमलों में 3090 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। 528 तजारती मराकज़ और 24 तिबी मराकज़ को नुकसान पहुँचा। ईरान का इराक में अमेरिकी कंपनी के BRK के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से हमला। कंपनी के हेडक्वार्टर में आग भड़क उठी। क्लस्टर बम्बों से लैस खैबर शिकन मिसाइल तल अबीब पर हमला। कई अहदाफ पर के परखचे उड़ा दिए। एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइल दागे गए। अमेरिका और इसराइल के 60 ड्रोन मार गिराए गए। लोरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन MQ-9, तेहरान के नवा में हर्मेस ड्रोन, अस्फहान में इसराइली हेब्रोन का ड्रोन तबाह करने का दावा। ताज़ा हमलों में 11 अफराद हलाक, 1300 से ज़्यादा जख्मी। अमेरिका का 6 फौजियों की हलाकत, 18 के शदीद जख्मी होने का एतराफ़। तल अबीब समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। खौफजदा इसराइली शहरी पनाहगाहों में मुंतकिल। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले जारी रहने का ऐलान। जनरल अली मोहम्मद कहते हैं कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, हमले में फरीक न बने, ईरान का पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका हमले में अरब ममालिक की सरजमीन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमलों में बच्चों, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की। हमने नेकनियती से मुज़ाकरात किए। अमेरिका ने रवैया बदला। अमेरिका पर एतमाद नहीं करते। अमेरिका ने हमेशा सफारतकारी के नाम पर धोखा दिया है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 97 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, दुबई, शारजा, अबू धाबी और बहरीन की 25 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर से 22 परवाज़ें, इस्लामाबाद से 26 परवाज़ें, पेशावर से 10, सियालकोट से 5 परवाज़ें मनसूख की गईं। 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई, जबकि मशरिक़ वस्ता की एक हफ्ते में मनसूख परवाज़ों की तादाद 27,600 हो गई।
گوادر میں 2 کاروں میں تصادم، بچے سمیت 7 افراد جاں بحق، 8 شدید زخمی۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک۔ حادثہ خراب گاڑی کے سڑک پر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کا شکار گاڑیوں میں سے ایک گوادر سے کراچی اور دوسری کراچی سے گوادر آ رہی تھی۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔